दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ दिनों का वक्त और रह गया है। ऐसे में आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों अलग अलग इलाकों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आप सरकार दिल्ली के कोने कोने में पहुंचकर ये बताने की कोशिश में है कि आपने दिल्ली वालों के लिए क्या क्या किया है। और इस दौरान जारी एक काफिले के तहत अरविंद केजरीवाल 27 नवंबर को दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही केजरीवाल पहुंचे तो उनके काफिले को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन्हें आगे जाने से रोका, जिसके बाद आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केजरीवाल के काफिले को रोकने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, आप विधायक रघुविंदर शौकीन ने तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह को धमकी तक दे दी। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि क्या किसी ने ये सोचा था कि दिल्ली एक दिन देश का एक्सटॉर्शन कैपिटल बन जाएगा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को और क्या क्या सुनाया है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल नांगलोई जाट में 2 पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। ये वो पीड़ित थे जिन्हें रंगदारी की कॉल आई थी और फिर शॉप के बाहर फायरिंग हुई थी और जिन पर रंगदारी की चिट्ठी फेंकी गई थी। अरविंद केजरीवाल जैसे ही पीड़ित के घर के बाहर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर खड़े बीजेपी कार्यकर्ता ने केजरीवाल की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और केजरीवाल विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि मौके पर भारी तादाद में मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने किसी तरह से केजरीवाल को पीड़ित के घर तक पहुंचाया, लेकिन मामला यहां थमा नहीं। इसके बाद आपके विधायक रघुविंदर शौकीन ने अपने एक्स हैंडल से पूर्व सीएम की सुरक्षा के बहाने अमित शाह और दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ हो गया तो गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस इसके जिम्मेदार होंगे। यही नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसको मुद्दा बनाकर देश की राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि केजरीवाल ने नांगलोई जाने से पहले ही केंद्र पर दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने आज यानी 28 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि भारी मन से बताना पड़ रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। राजधानी में गैंगवार, रंगदारी, महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें दिल दहलाने वाली हैं। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और खासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि साल 2022 में 522 मर्डर हुए। आज दिल्ली में महिला और व्यापारी खौफ में हैं। उन्होंने कहा कि कल मैं एक पीड़ित रोशनलाल के परिवार से मिलने नांगलोई गया। वहां बीजेपी वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। पता नहीं बीजेपी वाले क्या छुपाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हम दिल्ली की लाचार कानून व्यवस्था के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी अपने गुंडों को भेजकर मुझे रोक नहीं पाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके और फौरन वहां से निकल गए, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें वहां से जल्दी निकाल दिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में भी पदयात्रा निकाली। इस दौरान वो कई गलियों में गए, जहां पर उन्होंने दुकानदारों, महिलाओं और बच्चों से हाथ मिलाया, बुजुर्गों को गले लगाया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। यही नहीं, केजरीवाल ने बच्चों और महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान उनके साथ विधायक विनय मिश्रा व अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर मुस्कान और हर आशीर्वाद में एक ही संदेश था,
आम आदमी पार्टी पर विश्वास और एक बेहतर कल की उम्मीद। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अपराधियों को पकड़ भी रही है, लेकिन इसके बाद भी फायरिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। बदमाशों की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। यही वजह है कि हाल में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की गोविंदपुरी इलाके में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा भी कई बड़ी फायरिंग की घटनाएं बीते दिनों में सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में दिल्ली को क्राइम कैपिटल और असुरक्षित राजधानी बताकर बीजेपी पर निशाना साधना ये केजरीवाल की रणनीति है या सच में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतन, इस पर संशय बरकरार है। फिलहाल दिल्ली में आपकी सरकार है और आप इन मुद्दों को उठाने के बाद अब दिल्ली की सुरक्षा के लिए खुद क्या कदम उठाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।